खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एआरसीपी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी का इंतजार है, तो वहीं सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर से पीएम मोदी की ओर से किया गया वादा याद दिलाया और कहा कि राजस्थान से ही जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद ये वादा पूरा नहीं किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर हमसे प्रदेश का कोई भी मंत्री या अधिकारी नहीं मिला है। ऐसे में राजस्थान सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि केंद्र सरकार भी इस पर तेजी से काम करे और इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। खैर, अब देखना होगा कि कब एआरसीपी को लेकर आ रही रुकावटें दूर हो पाती हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। ईआरसीपी का आपने वादा किया था, तो देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना का वादा यहाँ करके गए थे, उसको आज तक नहीं निभाया। कम से कम हम ये टीवी को बाइट देने और मीडिया में स्टेटमेंट देने से आगे बढ़ करके हम दिल्ली में आए, अपने अधिकारियों के साथ में आए, बैठ करके चर्चा करें और इसका मार्ग समाधान निकालने की दिशा में काम करें। 13 जिलों के पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया। न वो तय नियमों के अंतर में आता है और जब कोई प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हो रहा है, उसके पहले उसकी डीपीआर अप्रूव होने से पहले उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा और ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का इन्होंने प्रपोजल दिया, इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे, तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। जब पूर्वी राजस्थान मांग रहा पानी, तो क्यों केंद्र राज्य के बीच जारी है आनाकानी? जनता सियासत नहीं, इंसाफ चाहती है। ऐसे में ईआरसीपी जरूरी है या मजबूरी, ये बेहद अहम सवाल उठता है। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। मुख्यमंत्री के सलाहकार रामकेश मीणा जी हैं, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, चर्चा में शामिल हुए, साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामकेश जी आपसे ही करते हैं। सवाल वही है जो आज हमारे डिबेट का टाइटल है, ईआरसीपी वाकई में जरूरी है या मजबूरी है? और अगर ये जरूरी है तो फिर बयानबाजी के इतर, सियासत के इतर ईआरसीपी को लेकर कोई कुछ नहीं कर रहा है। श्वेता जी, ये जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जी। ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को जो ये सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होना था और बहुत उम्मीद के साथ पूर्वी राजस्थान के लोग ये सोच रहे थे कि एक ऐसी योजना जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही शुरू हुई थी, वसुंधरा जी ने इसको शुरू किया था, इसको चालू करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। तो हम लोगों को तो ऐसी उम्मीद थी कि अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संयोग से जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री जो है वो भी हमारे स्टेट से है और बहुत वरिष्ठ नेता है। तो पूर्वी राजस्थान के लोगों को बहुत उम्मीद जगी थी। लेकिन इसमें सियासत, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई सियासत अगर कर रहे हैं तो गजेंद्र जी शेखावत साहब कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जयपुर में बोला, अजमेर में बोला कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और 13 जिलों की लोगों की मांग पूरी करेंगे, और 13 जिलों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सारे 25 के 25 एमपी राजस्थान से चुन करके गए, उसके बावजूद भी इसमें आनाकानी करना, इसमें राजनीति करना, छीटाकशी करना, कभी इधर उधर के बयान देकर के लोगों को गुमराह करने का काम जो गजेंद्र जी कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता पूरी देख रही है।
और ये रामकेश जी, आपने राजस्थान कहा के कि जो सियासत हो रही है वो गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्री, ये जिम्मेदारी उनकी भी, लेकिन वो तो साफ कहते हैं कि कोई अधिकारी कोई भी मिलने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली नहीं पहुंचा है राज्य सरकार की तरफ से। दूसरा वही कह रहे हैं कि राजनीति न कर कर सबको साथ आकर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ईआरसीपी तो भाजपा का सपना है। वो उन्होंने तो आज ये कहा मीडिया के सामने। देखिए श्वेता जी, नहीं सपना है तो 3 साल से क्यों नहीं किया इन्होंने? एक शब्द भी गजेंद्र जी ने नहीं बोला, एक भी शब्द एमपीज ने नहीं बोला। सारे भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं, जो इन जिलों से चुन करके गए, इसी मुद्दे पे चुन करके गए, और जनता ने पूरा समर्थन दे करके और पूरा वोट दे करके उनको जिताया। एक शब्द वो लोग नहीं बोले, और गजेंद्र सिंह जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और अब जब ये मुद्दा उठा है, पूर्वी राजस्थान की जनता जागृत होकर के सड़कों पे आने की तैयारी कर रही है, तब जाकर के गजेंद्र सिंह जी आगे आकर के काम कर रहे हैं। ठीक है रामकेश जी, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से शेखावत साहब को ये कहना चाहूंगा, इसमें राजनीति नहीं करें। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को साथ ले जा करके, और हम प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी से सबसे बात करने के लिए तैयार है। इसमें कोई पहल होनी चाहिए। ठीक है, तो रामकेश जी, सवाल तो ये उठता है कि आखिर गंभीर कौन नहीं और लापरवाही किसकी तरफ से? आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। आशीष जी, स्वागत है आपका। रामकेश मीणा जी को भी आपने सुना, और जिस तरह से ईआरसीपी का मुद्दा बेहद अहम है इन 13 जिलों के मद्देनजर, यहाँ की जनता के मद्देनजर माना जाए तो हर कोई चाहता है कि हाँ ये इसे होना चाहिए, लेकिन इसी पर सियासत, इसी पर राजनीति, इसी मुद्दे को लेकर बयानबाजी दोनों ही तरफ से हो रही है। लापरवाही किसकी तरफ से है? देखिए श्वेता जी, जल का महत्व सबके जीवन में है, और राजस्थान की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसके लिए महत्व और बढ़ जाता है। आप देखिए 2014 में जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से एक लक्ष्य रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। चाहे हम किसी भी योजना की बात कर लें, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की बात कर लें, चाहे हम हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात कर लें, चाहे हम शौचालय निर्माण की बात कर लें, ये तमाम योजनाएं ऐसी है जिससे आम आदमी के जीवन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आप देखिए 2019 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष जाती है, तो मोदी जी एक संकल्प लेते हैं कि हमको देश के हर घर में जल से नल पहुंचाना है। आप देखिए, और उसकी स्थिति ये होती है, आप देखिए कि 15 अगस्त 2019 तक अगर हम बात करें, जब ये योजना को लॉन्च किया गया, उसके पहले तक देश में अगर हम बात करें तो मात्र 3.25 करोड़ घर ऐसे होते हैं जहां पे हर घर को नल से जल पहुंचता है। आप देखिए जब से ये योजना प्रारंभ हो रही है, आप देखिए 6.25 करोड़ से अधिक घरों को जल पहुंचाया जा चुका है नल के माध्यम से। और मैं रामकेश जी को इतना बात कहना चाहता हूं कि रामकेश जी, प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से देश के अंदर जो है इस योजना की सफलता हो रही है, और राजस्थान जिसको 27,000 करोड़ रुपए इसमें मिला है, आप देखिए उसमें से सरकार 4,000 करोड़ रुपए मात्र भी खर्च नहीं कर पाई है। और श्वेता जी, आपको जानकर बड़ा दुख भी होगा कि अगर हम बात करें तो देश के अंदर अगर हम इस योजना की बात करें तो 117 जिले ऐसे हैं जिन्होंने 100% घरों में नल से कनेक्शन दे दिया है। आप देखिए उसमें राजस्थान का मात्र एक भी जिला नहीं है। अगर हम पंचायत स्तर की बात करें तो 45,000 से अधिक पंचायतें हैं देश के अंदर जहां पे ये 100%। रामकेश जी मेरी बात तो सुनिए, रामकेश जी मेरी बात तो सुनिए। अरे रामकेश जी, थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने भी आपकी बात सुनी है ना, सुनने का धैर्य रखिए। आशीष जी, ये जो उपलब्धि बताई आपने, जरूरत थी, कई जिलों को ये मिला, लेकिन ईआरसीपी को लेकर क्यों गाड़ी रुकी हुई है, क्यों ट्रैक पर नहीं ये चीजें? श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार की हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो खाली ये जल शक्ति मिशन ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में बात कीजिए, तो देश के अंदर जहां 1200 श्वेता जी 1200 घर प्रतिदिन बन रहे हैं, राजस्थान में 300 क्यों बन रहे हैं? आप देखिए राजस्थान में मुझे लगता है बिल्कुल अकर्मण्य सरकार है जिसकी प्रायोरिटी नहीं है, और इधर उधर मुद्दे को नहीं बढ़ाया। ये सरकार आती है पानी को मुद्दा बना देती है। और जो रामकेश जी ने कहा आपने सुना, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई में ईआरसीपी को लेकर कोई कुछ करना भी चाह रहा है, या एक अच्छा सा मुद्दा मिल गया जिस पर बयानबाजी भी चलती रहे और वक्त वक्त पर इसमें बात करना चाहते हैं, नमक भी छिड़का जाए? सरकार है, देखिए श्वेता जी, आक्रमण मुख्यमंत्री है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। आज के ही हालात पढ़ लीजिए, जालौर के कई जिलों में
पीने का पानी नहीं है। बहुत हालात नासाज हैं और ऐसी स्थिति में हम 5 स्टार होटलों में बैठकर मिनरल वाटर पीकर इस राजस्थान की जनता को चिढ़ाकर उनके जख्मों पर नमक लगाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। ईआरसीपी की जो अब आप बात कर रहे हो, मैं माननीय रामकेश जी से पूछना चाहता हूं कि पांचना बांध का पानी क्या आप गंगापुर को दिला पाए? वो तो आपके जिले में है, आपके राजस्थान में है, आपके मुख्यमंत्री जी हैं, आप मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। क्या पांचना बांध का पानी इतने साल के बाद भी गंगापुर भरतपुर को मिला क्या? ये तो ईआरसीपी तो दूसरे राज्य की बात है। और जहां तक ईआरसीपी की आप बात कर रहे हो, ईआरसीपी पे सबसे गंभीर बात यह है कि जब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में इसका सवाल लगाया तो उसका जवाब बड़ा अजीब दिया केंद्र सरकार ने। उसने कहा कि राजस्थान सरकार ने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया है और मध्य प्रदेश में सरकार है, उससे हम बात करेंगे। जबकि सच्चाई है कि 2017 में जब राजस्थान की मुखिया वसुंधरा राजे थी, उसी समय मध्य प्रदेश सरकार को वहां के जल जो बोर्ड है उससे अनुमति लेकर ये तैयार की गई थी योजना। तो क्या केवल वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए गजेंद्र सिंह जी इसको अटका रहे हैं या कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए? लेकिन जो 13 जिले उनमें 73 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और ये पूरा बम्पर जो आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में जो गुजर मीणा कॉम्बिनेशन के चलते ईमानदारी से कांग्रेस को बम्पर मेजोरिटी में यहां से सीटें मिली है। जो राजस्थान की सरकार बनी है वो पूर्वी राजस्थान के बलबूते बनी है। क्रेडिट की भी लड़ाई है क्या मिथिलेश जी? क्रेडिट की भी लड़ाई है क्या कि अगर हमने कर दिया क्रेडिट कोई और ले गया या हमें फायदा ना मिला इसका, इसलिए इसको रोका जाए? देश का दुर्भाग्य है। आप जालोर में 45 किलोमीटर लंबी नर्मदा परियोजना, उसमें पानी नहीं आ रहा। कौन बैठा हो यहाँ? कौन बैठे हैं? आए दिन जल रहा है। विभाग के आंकड़े आप देख लीजिए, दौसा में 8-8 दिनों में पानी आ रहा है, वहां से मंत्री हैं। आप हालात देखिए राजस्थान के कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हम इन्वेस्टरों की मीट करने जा रहे हैं। अरे आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कौन मूर्ख है जो यहाँ के पैसा लगाएगा? जब आप पानी आम राजस्थानी को पानी नहीं पिला पा रहे, आम राजस्थानी के घर में बिजली नहीं दे पा रहे, तो कैसा माहौल बना रहे हो? इधर केंद्र सरकार के लोग अपनी बाटी सेकने में लगे हैं। उनको ये लग रहा है गजेंद्र सिंह जी को कि मैं कैसे मुख्यमंत्री बन जाऊं। आज उनका बयान बदला आया है। पहले क्या बोले थे? मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा। अब क्या हो गया? आज सहृदयता तत्परता कहां से ढूंढ लाए? कौन से शब्दकोश से शब्द ढूंढ लाए? यानी ये नेता अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सुधांशु माथुर जी, बयानों पर अगर गौर करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इससे पहले कहा था कि बेहद जरूरी आरसीपी है जनता के लिए यहाँ के, और उसके लिए विपक्ष भी साथ में आ जाए और चलते हैं हम दिल्ली, वहां पर बातचीत करते हैं और उसका रास्ता निकालते हैं। आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बात की कि राजनीति को पीछे छोड़कर सबको साथ आना होगा और ये सपना भाजपा का भी है और इसे लेकर काम करना चाहिए। जब दोनों तरफ से अगर इस तरह के बयान आते हैं और यही सोच है तो फिर देरी किस बात की, या फिर सिर्फ ये कहने के लिए? देखिए श्वेता, जैसा आपने कहा कि गजेंद्र जी ने आज कहा कि सरकार, राजस्थान सरकार उनसे बात करे, है ना, और उन्होंने एक लाइन ये भी कही कि राजस्थान सरकार की तरफ से निर्धारित प्रपत्र में इसका जो है वो प्रस्ताव नहीं भेजा गया। एक उन्होंने लाइन ये भी कही कि राजस्थान सरकार के किसी मंत्री ने उनसे इस संदर्भ में संपर्क ही नहीं किया। फिर उसके अलावा उन्होंने एक लाइन और कही, उन्होंने कहा साहब वो सिंचाई वाला जो पार्ट है उसको आप हटा दीजिए, 75% जो पेयजल है उसके ऊपर बात करिए। अब ये समझ से परे है कि अगर कोई प्रस्ताव नहीं आया तो फिर पेयजल की बात कहाँ से आ रही है और वहां पे सिंचाई के पानी की बात कैसे आ रही है? नंबर दूसरा, अगर किसी ने संपर्क नहीं किया तो केंद्र सरकार फिर इस मुद्दे पर बात ही क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री से लेके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इसके अलावा वसुंधरा जी के कार्यकाल की एक बहु प्रतीक्षित और बहुआयामी योजना थी। 13 जिलों को चाहे सिंचाई के लिए पानी मिले चाहे पेयजल के लिए मिले। तो ऐसी नहीं है कि कोई योजना अर्थपूर्ण नहीं है, योजना पूरी अर्थपूर्ण है, लोगों को जरूरत है। और दूसरी चीज है कि गजेंद्र जी भी यहीं के ही हैं, राजस्थान सरकार भी लोकल ही है। तो क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शायद 9 से ज्यादा पत्र लिखे इस पूरी योजना को लेके, प्रधानमंत्री को भी लिखे, केंद्र सरकार को भी लिखे, तो क्या कभी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि ये एक योजना राजस्थान के लिए प्रतीक्षित है, तो आप लोग आइए इस पे हम बात करते हैं? राजस्थान से 25 सांसद हैं जो इस प्रदेश की 7.5 करोड़ से ज्यादा की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कभी इन 25 जो सांसदों ने केंद्र में जाकर ये मांगा कि एक बड़े भाग को जो है वो पेयजल और सिंचाई के जल की जरूरत है, तो कृपा केंद्र सरकार या माननीय नरेंद्र मोदी जी या अन्य जो मंत्री हैं वो इसके अंदर राजस्थान की मदद करें? तो कुल मिला के लब्बो लुभाव वही है कि इस योजना के ऊपर, जैसे कि हमने
इसको अभी टाइटल भी दिया कि ये जरूरी है या मजबूरी है, तो मुझे लगता है कि जरूरत कम और मजबूरियत जो है वो इसमें ज्यादा नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में ही इस योजना को जो है वो कागजों में लाया गया, इसका प्रस्ताव लाया गया। अब चूंकि अगले साल चुनाव होने, तो कोई सरकार नहीं चाहेगी कि जो है वो अभी इस समय जो है रास्ता उनको दे दी जाए, तो क्रेडिट किसके पास जाएगा? तो कुल मिला के क्रेडिट की लड़ाई है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि अशोक गहलोत को इसका क्रेडिट मिले, इसीलिए ही ये जो जुबानी जंग है या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जो जंग है वो जारी है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा इस प्रदेश की जनता का या उन 13 जिले के उन लोगों का कि जिन्होंने इस योजना के माध्यम से अपना गला तर करने के लिए या अपनी खेती करने के लिए पानी मिलने की उम्मीद से कोई सपना देखा था। रामकेश जी, बयानबाजी तो चल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उनकी तरफ से किया नहीं जा रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत सियासत कर रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा? राज्य सरकार इसे लेकर क्या कर रही है? क्योंकि राज्य सरकार तो बोल तो बार बार रही है, लेटर लिखा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र इस पर हस्तक्षेप करे, बातचीत करे, रास्ता निकाले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की गई और क्या की जा रही है कि हो जाए ये? श्वेता जी मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि भाई हम ईआरसीपी को लेकर के बहुत गंभीर हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय हैं, उनको भी मैं साथ लेकर के और मैं दिल्ली जाने को तैयार हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए तैयार हूं और हर संभव कोशिश करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, पूरा के पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दीजिए, फिर क्या बाकी रह गया? इसके अलावा कोई बाकी रहता नहीं है। इतनी बात कहने के बाद में और 13 जिलों के लोगों ने इस ईआरसीपी के मुद्दे पर ही इनको वोट दिया है। अब वो एमपी जो चुन करके गए उनसे जनता सवाल कर रही है, उनको ढूंढ रही है, उनसे पूछा जाएगा कि आपने संसद में क्या बोला, आपने पैरवी क्यों नहीं की। ठीक है, आशीष जी से जवाब लेते हैं। आशीष जी, नाकामी जो उनकी रही है। देखिए श्वेता जी, मैं रामकेश जी से बिल्कुल, रामकेश जी एक जवाब आप भी दे दीजिए। सवाल आपसे किया था मिथिलेश जामनी जी ने कि पांचना बांध का क्या हुआ? पांचना बांध से आप पानी क्यों नहीं ला पा रहे? आपकी सरकार है, पांचना बांध से पानी क्यों नहीं ला पा रहे रामकेश जी? मिथिलेश जी पांचना बांध का नहीं, पांचना बांध का पेच भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही उलझा है। 2006 में ये लोग कोई काम को सीधे सीधे होना नहीं देना चाहते, ये पेच उलझाने में माहिर है। 2006 में इन्होंने पांचना का पेच उलझाया, जातियों को लड़ा करके पानी को रोका, वो पानी आज भी उलझ रहा है और उसी तरह की पोजीशन। लेकिन ऐसे क्या समस्या हुई कि 15 साल से ये उलझा ही हुआ है, सुलझ नहीं पा रहा है? रामकेश जी, ये राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, ये कागज में कमी हुई है। तो ईआरसीपी को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो और इसको जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप पांचना बांध से फिर ईआरसीपी पे आ गए। आप आशीष जी आप जवाब श्वेता जी, ईआरसीपी सबके लिए जरूरी है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। जहां जो पूरा पैनल बैठा हुआ है ये सब एक मत है कि ये राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन श्वेता जी, अभी मैं मिथिलेश जी को भी सुन रहा था, मिथिलेश जी ने जालोर का जिक्र किया। मुख्यमंत्री जिस संभाग से आते हैं, आप देखिए पाली में हम लगातार, अभी खबर आई थी कि हमको लगातार 3 महीने तक वहाँ पे वाटर ट्रेन पहुँचानी पड़ेगी। बाड़मेर की जो तस्वीरें हैं वो आए दिन हम अखबार में देखते हैं किस तरह से महिलाएं जो है संघर्ष कर रही हैं पानी के लिए। तो मुझे बताइए कि सरकार की मुझे लगता है प्रायोरिटी नहीं है। आप देखिए, अन्यथा क्या कारण है कि अगर केंद्र सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए दिया तो आप मात्र 4,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, इनके जो जलदाय मंत्री है उन पे इनकी ही विधायक दिव्या मदेरणा जी आरोप लगाती हैं कि साहब ये भ्रष्ट हैं, और ये जो हैं बिल्कुल रबर स्टाम्प मंत्री। आप देखिए, जलदाय मंत्री को श्वेता जी ये भी जवाब देना पड़ेगा कि हवा महल की जनता दूषित पानी क्यों पी रही है। जैसे आशीष जी ने कहा कि अखबारों में खूब खबरें हैं कि पेयजल नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, बाड़मेर पाली है इधर उधर। तो एक सवाल ये भी बनता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तो क्या बाड़मेर के अंदर गंगा बह गई, क्या पाली के अंदर गंगा बह गई, या लोगों को पानी के लिए नहीं तरसना पड़ा? पंत जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए पंत जी, 2013 जी सुधांशु जी, देखिए सुधांशु जी,
जब 2013 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, तब हमने एक जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया था, आपकी जानकारी में हूँ, तो जिसके तहत हमने जगह जगह पे आप देखिए कि वाटर कंजर्वेशन की जो है बड़े बड़े तालाब हमने बनाए, पोन्ड्स बनाए, आप देखिए उसका ये फायदा हुआ। आप देखिए कि स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता बढ़ी और जो जल स्तर था वो 4-4, 5-5 फीट ऊपर आया है। आप देखिए सरकार ने आने के बाद उसको बंदी कर दिया। आप देखिए मुझे लगता है सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। ईआरसीपी को लेकर कर रहे थे कि बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, लेकिन अभी सिर्फ ईआरसीपी को लेकर एक लास्ट कमेंट जरूर जाएंगे। इनसे पूछिए ईआरसीपी पे क्या आपका स्टैंड है। देखिए श्वेता जी, वो तो कह रहे हैं कि जरूरी है, आशीष जी तो कह रहे हैं कि जरूरी भी है। हाँ। श्वेता जी, मैं पूछना चाहता हूं रामकेश जी से कि रामकेश जी बताया ना कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने कब अपॉइंटमेंट लिया इस विषय को लेकर के, पता है? मुख्यमंत्री जी आए दिन दिल्ली जाते हैं, अभी प्रशांत किशोर की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी गए थे, प्रधानमंत्री जी से कब मिले हो व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को लेकर? मैं श्वेता जी आशीष जी की बात के लिए कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब पूरा वैश्विक नेतृत्व कर रहा है तो उसे क्या राजस्थान के 13 जिलों की परेशानी पता नहीं है? इसकी डीपीआर जयपुर और भारतीय अजमेर, जनता पार्टी के समय में बनी। जयपुर और अजमेर वसुंधरा जी के टाइम में डीपीआर बनी थी, और वसुंधरा जी के टाइम में जो डीपीआर बनी वो मध्य प्रदेश की सहमति से बनी। श्वेता जी, ठीक है रामकेश जी, ठीक है। श्वेता जी, मैं तो आशीष जी के सवाल का एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जन जन की पीड़ा को दूर करने का शपथ लिए बैठे हैं, उन्हें क्या राजस्थान की जनता का पता नहीं है? राजस्थान में बरसों से ये कहावत है कि शादियां नहीं हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, ये बरसों की कहानी है। क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है? ईआरसीपी के लिए खुद ने अपनी जुबानी कही, मुख्यमंत्री जाके क्या कहेंगे? क्या राजस्थान के विधायकों को, सांसदों को, बीजेपी वालों को पता नहीं है कि हमारी क्या परेशानी है? आप पूर्वी राजस्थान में हार गए, उसका खामियाजा तो नहीं निकाल रहे पूर्वी राजस्थान वालों से कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव से जीत रही है। आप देखिए 25 से 25 सांसद जीत रहे हैं। नहीं, सांसद जीत रहे हैं, विधायक को बता दीजिए आप कर रहे हैं सर, ये बताइए 25 सांसद तो बिल्कुल तैयार है। सरकार, आप सरकार की नाकामी देखिए ना, आप देखिए ये सरकार क्या कर रही है। 3.5 साल से ये सांसद क्या, जब भी ये सरकार कांग्रेस की सरकार बनती, वही बिजली का मुद्दा, वही पानी का मुद्दा, वही सड़कों का। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए ईआरसीपी जरूरी है, मजबूरी है, हर कोई इसने अपनी तरफ से देख रहा है, ले रहा है, लेकिन सबसे अहम ये है बयान भी बहुत हो रहे हैं, सियासत भी बहुत हो रही है, और ये 13 जिले जो लाभान्वित होंगे, जिन्हें फायदा मिलेगा इससे, वो जनता भी देख रही है। चुनाव की बात है तो सिर्फ वोट के लिए अगर जनता का ख्याल आता है या फिर मुद्दे चुनाव के वक्त पे अगर बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनाव भी 2 साल बाद होने हैं। कौन कोशिश कर रहा है, राज्य सरकार कितनी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार क्या कोशिश कर रही है, इसे लेकर 25 सांसदों ने इसमें लेकर क्या किया, ये भी तो जनता देख रही है। रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही देगी कि आपने क्या काम किया, कितनी कोशिशें इसे लेकर की, और कौन इसे पूरा करेगा। क्योंकि सियासत नहीं चाहती जनता, सिर्फ ये चाहती कि ईआरसीपी अगर आ जाए, भले राष्ट्रीय परियोजनाएं आप घोषित करिए, कैसे भी हो, लोगों के घरों तक पानी पहुंचे, इस 13 जिले लाभान्वित हो जाए, तो जरूर चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। वरना बयानबाजी का दौर तो अभी भी चल रहा है, 3 साल से चल रहा था, शायद 2 साल और भी चलता रह जाएगा, सिर्फ बयानबाजी ही होगी इस मुद्दे को लेकर। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।